dreams. We all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? मुझे जो इसकी खामी एक लगती है ना, वो है इसकी ये टैंकी। यहाँ से हम इसकी जो है वो साउंड सुन लेते हैं, और होंडा 125 के साउंड का तो ये मुकाबला नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू YBR की दुनिया। तो आज जी हम यामाहा YB 125Z का जो है वो रिव्यू करेंगे, क्योंकि मुझे यामाहा यूज़ करते हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं। उससे पहले मैंने होंडा 125 भी रखा है, तो मैं थोड़ा आपको सही तरह गाइड कर सकता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें बेहतर हैं, और इसके बाद मैंने कोई और बाइक क्यों नहीं चेंज किया। तो पहले मैंने YBR भी रखा हुआ है और अब YBZ भी रखा है, तो दोनों का इसमें डिफरेंस भी हो जाएगा कि इसमें खूबियाँ क्या हैं और उसमें इससे अच्छी चीज़ें क्या हैं और इसमें उससे अच्छी चीज़ें क्या हैं। तो चलिए, यामाहा YB 125Z ये मॉडल है, 18 मॉडल है, और आज इसके बारे में हम बातें करेंगे कि ये कैसा बाइक है, हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी रीज़न जो है ना यामाहा से ना शिफ्ट होने की है, वो इसका इंजन और कार्बोरेटर है। इसका इंजन जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो बहुत ही कमाल है। 125 सीसी होने के बावजूद भी इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो तकरीबन 50 किलोमीटर पर लीटर तो बिल्कुल पक्की है। अगर आपकी बाइक जो है वो वेल मेंटेन्ड और सही, किसी किसी को 40 भी मिलती है, 40 तक, तो उनके जो मेंटेनेंस है वो सही नहीं होती। हालांकि मैं इसको बहुत ही गंदे तरीके से चलाता हूँ, बहुत ही बिल्कुल मांड के स्लो स्पीड में मैं इसको बहुत ही कम चलाता हूँ, फिर भी मुझे जो 45 तक तो रिटर्न करता ही है, तो जो कि बहुत ही अच्छी एवरेज है। और फ्यूल एवरेज की बात चल ही रही है, तो मैंने YBR भी पहले रखा हुआ है, तो मुझे थोड़ा फ़ील हुआ है कि इसकी एवरेज जो है ना वो YBR से थोड़ी सी कम है। ऐसा पता नहीं क्यों है, तो इसकी एवरेज मुझे ना थोड़ी कम लगी। YBR जो है ना वो बड़ी अच्छी एवरेज दे रहा था, तो मे भी इसका जो पिक है ना वो YBR से बहुत ज़्यादा है। मैं आपको पहले बता दूं कि इसकी पिक बहुत ही ज़्यादा है, कमाल पिक है इसकी। बस आपने हल्का सा इसको देना तो थ्रॉटल ये उठते आ गए हुए। YBZ वाले आपको सही बता सकेंगे, और YBZ वाले समझ भी रहे होंगे कि ये कैसे भागता है। तो जो YBR है वो इतना नहीं भागता जितना ये एकदम पिकअप करता है। और ये बाइक जो है वो रिलायबल बहुत है, ये बिल्कुल भी ना ये बहुत कम ख़राब होता है। अगर इसको थोड़ा सा केयर से चलाएं ना, मोबाइल सिर्फ टाइम पे चेंज करते हैं, तो ये बाइक ख़राब होने वाली चीज़ ही नहीं है। ये बहुत ही टाइम बाद अगर ख़राब होना हुआ तो होगा। मैंने देखे यामाहा के 1-1 लाख किलोमीटर चल गए हैं, 1.5 लाख किलोमीटर चल रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ आज तक, क्योंकि उन्होंने जो है मोबाइल में लापरवाही नहीं की। इस वजह से ये इंजन जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल है। और YBZ की शाखों का तो आप पूछे ही ना, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही सॉफ्ट है ना, बहुत ही मज़े की शाखें हैं इसकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना जो YBR है ना उससे ज़्यादा अच्छी हैं शाखें इसकी हैं। ये इसका मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं आई कि इसकी शाखें अच्छी क्यों हैं। मे भी ये स्पोक्स रिम है, इनकी वजह से शायद इसकी जो है ना वो शाखें थोड़ी ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि स्पोक्स रिम में थोड़ी सी लचक होती है, तो मेरे ख्याल से इस वजह से ना थोड़ा सा इस पर कम जो है वो झटके लगते हैं। तो ये बड़ी इसकी अच्छी बात है। और जो है इसकी साउंड जो है ना वो YBR और YBRG से मुझे थोड़ी डिफरेंट लगती है। तो इसकी आवाज़ जो है ना थ्रिलिंग साउंड है इसकी। आप कभी YBZ जो है ना वो चला के देखिए, कि साउंड भी है ना वो भी पावरफुल साउंड है इसकी, बहुत ही मज़े की। मैं आपको सुनाऊंगा भी सही इसकी साउंड, तो क्योंकि ये स्ट्रेट एग्जॉस्ट है ना, तो इस वजह से मुझे लगता है कि इसकी साउंड है ना वो बहुत ही मज़े की है। जो है वो साउंड सुन लेते हैं। और जो मुझे YBR की निस्बत इसमें थोड़ी अच्छी फील हुई है चीज़,
वो इसमें जो है ना आवाज़ ज़रा भी नहीं है, मतलब आप खड्डों में मारेंगे ना, इतना मज़बूत बाइक बना हुआ है ना, मुझे समझ नहीं आती, इतने खड्डों में मारा है मैंने। तो इसमें जो है ना वो ज़रा भी वो जो आवाज़ें होती हैं हल्की हल्की खड़ खड़ या कभी कभी आ जाती हैं, तो वो ज़रा भी नहीं आती इसमें। तो ये YBZ का ना बहुत अच्छा जो है वो चीज़ है। मैं भी YBR जो मेरा था वो बहुत पुराने मैंने रखे हैं, लेकिन 2015 मॉडल रखे हैं जितने भी रखे हैं, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी ना फ्रंट से नॉइज़ आती थी उनकी। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल नॉइज़लेस बाइक है। मैंने इतने खड्डों में मारा है मारा तो नहीं, मतलब खुद लग गया है, लेकिन ना इसने कभी भी ना आवाज़ें नहीं निकाली कि मेरी जान छोड़ दो। बहुत ही पायदार बाइक है ये वाला। इसकी आप सीट भी देख लें, बहुत ही चौड़ी और बहुत ही मज़े की सीट है इसकी। ये देखें बिल्ली ने जो है इसको फाड़ा हुआ है सारा, लेकिन ये जो सीट है बहुत ही मज़े की है। तो जितना भी लंबा सफ़र कर लें तो इस पे जो है ना वो थकन नहीं होती। और स्टेबिलिटी की बात करें तो YBR से इसकी थोड़ी सी मुझे जो है वो कम लगी है। मतलब हाई स्पीड पे है तो ठीक, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जम के चलता है, ऐसा YBR ही चलता है। लेकिन जो YBR में सिक्योरिटी फील होती है ना थोड़ी, जैसे उसका आगे से वो वाइज़र है और टैंकी बड़ी है, तो जो फिट हो जाता है ना बंदा, वो YBR का जो है ना वो अपना मज़ा है लंबे सफ़र का ना। तो उस कुछ इसकी खूबियाँ कुछ उसकी खूबियाँ हैं, तो जो उसकी खूबियाँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उस पर जो है ना बंदा थोड़ा ना सिक्योर फील करता है, क्योंकि उसके आगे डिस्क ब्रेक भी है, एक उंगली से लगाते हैं तो बाइक उधर ही जाम हो जाता है। तो ये तो सबको पता होगा कि यामाहा की डिस्क ब्रेक जो है वो किसी बाइक में भी नहीं है। मतलब जो यामाहा सिंगल पिस्टन जो है ना ब्रेक में प्रोवाइड कर रहा है, वो डबल पिस्टन का भी हमारे पाकिस्तान में जितने भी बाइक है ना उनका काम ही नहीं है उनके सामने। क्योंकि मैंने CB150F भी चलाया था और GR 150 भी चलाया है, लेकिन जो है वो इस बाइक YBR की डिस्क ब्रेक का मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो यामाहा इज़ अ ब्रांड, तो ब्रांड जो है ना वो ऐसी ही चीज़ें बनाता है। तो ये यामाहा ही है जिसने जो है वो ट्रेंड चेंज किया था बाइक्स का। हम वही अभी भी चला रहे हैं, लेकिन यामाहा अगर ना आता तो मुझे नहीं लगता था कि होंडा जो है वो 5 गियर वाला 125 भी निकालता, CB125F भी निकालता, CB150F भी निकालता। तो मेरा जो है ना दिल से जो है वो शुक्रिया यामाहा को कि उसने होंडा को जो है ना थोड़ी शर्म दिलाई कि अब जो है 2023 आ गया है अब तो ये चीज़। अब इसकी जो है वो ख़ामियों के बारे में बात कर लें तो मुझे जो इसकी ख़ामी एक लगती है ना वो है इसकी ये टैंकी यहाँ से। मतलब जब हम जो है ना अगर 3-4 बंदे अगर बैठे तो नहीं चाहिए बस 3-4, लेकिन अगर हम 3 बंदे मोटे मोटे अगर बैठ जाएँ थोड़े से, तो यहाँ से जो चलाने वाला होता है ना, तो ये थोड़ी जो है टैंकी थोड़ी बाहर निकली हुई है, तो थोड़ी टांगें जो हैं थोड़ी वो बाहर निकल आती हैं, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल जो है ना वो बंदे को फ़ील होता है। तो ये अगर थोड़ा सा अगर स्लिम हो जाता ना तो और बेहतर हो जाता, लेकिन ये जो है ना प्यारी बहुत लगती है बाहर निकली हुई। तो इसलिए इसकी भी टैंक कैपेसिटी भी 13 लीटर है, गालिबन 13.5 लीटर। देखें हमें कितना प्यारा RPM मीटर मिल रहा है। ये स्पीडोमीटर देख लें आप, एक मॉडर्न लुक जो है ये आप इधर देख लें, इंडिकेशन जो आती हैं। और ये फ्यूल गेज भी है इसकी, जो कि होंडा 125 में अभी तक नहीं आई और मुझे लगता है आनी भी नहीं है। और इतनी प्यारी इसकी टैंकी है ना दिल कहता है इसको हाथ लगाता ही नहीं, देखिए कितना मज़े की गोलू मोलू टैंकी है इसकी और असल बात जो है वो इसकी इंजन की स्मूथनेस जो होंडा 125 में उसका नामो निशान ही नहीं है। तो एक ये भी वजह है कि उसको दोबारा ना लेने की, और मतलब हर चीज़ उसमें इससे बहुत ही कम है। अब हेडलाइट की ब्राइटनेस देख लें इसकी और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी एक मोमबत्ती चलती है सीधी बस, और ये पूरी हेडलाइट जो है ना स्ट्रीट लाइट का काम देती है, पूरी सड़क की रोशन कर देती है। बाकी उसमें जो थी वो पावर थी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, इतनी ज़्यादा नहीं कह सकते। लेकिन उसकी पिक जो है ना वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसके 4 गियर हैं और इसकी जो है वो 5 गियर हैं, तो सिर्फ इसी वजह से इसकी थोड़ी पिक कम है, वरना पावर शावर कोई इतनी ज़्यादा नहीं है उसमें। क्योंकि मैंने टग ऑफ वार भी देखे हैं तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, इतना कोई फ़र्क नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ है। इसमें 4 गियर डालो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना तेज़ जाता है। ख़ास तौर में जो है ना YBZ में बहुत ज़्यादा पावर है। मैंने 3 बंदे बिठाए हैं इस पर, इसको पता ही नहीं चलता कि बंदे बैठे हुए ये नहीं, और उल्टा और ज़्यादा उठता है ये, बड़ा एक ना पावर फील होती है इस बाइक में ना। तो इसका वेट जो कम है ना, इसी वजह से इसकी जो पिक जो है ना वो काफ़ी मज़े की है।
और होंडा 125 के साउंड का तो ये मुकाबला नहीं कर सकता, ये मैं बता रहा हूँ आपको। साउंड का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ये जो है ना, ये अपनी क्लास में फैमिली बाइक के लिहाज से इसकी साउंड जो है ना बहुत ही मज़े की है, बहुत स्मूथ और ना बड़ी मज़े की आवाज़ निकलती है इसकी। ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसमें किसी बाइक की बुराई करना मकसद नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो ऑब्वियसली यामाहा इज़ बेटर दैन अदर 125cc बाइक्स। बाकी हर बाइक का अपना अपना मज़ा है और अपनी अपनी चॉइस है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और आपने बताना है कि आपको ये बाइक जो है वो कैसा लगता है, और कभी आपने ड्राइव नहीं किया तो उसको आप ड्राइव करके देखिएगा, आपको लग पता जाएगा।